सीकर के दिवराला में सती प्रथा के महिमा मंडन के 1987 के मामलों में आरोपी सभी 8 आरोपियों को सती निवारण मामलों की विशेष कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया। करीब 37 साल पुराने सती महिमा मंडन केस में जयपुर महानगर द्वितीय की सती निवारण कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सती निवारण अधिनियम की धारा 5 में पुलिस ने सभी को आरोपी बनाया। ये धारा कहती है कि आप सती प्रथा का महिमा मंडन नहीं कर सकते, लेकिन इस धारा में आरोप साबित करने के लिए जरूरी है कि धारा 3 के तहत सती होने की कोई घटना हुई हो। आरोपियों की ओर से वकील अमन चैन सिंह शेखावत ने पैरवी की, जो मीडिया से रूबरू भी हुए। सभी आरोपियों को बरी किए जाने के मामले में महिला संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर सीएम भजनलाल शर्मा से ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि सती प्रथा के महिमा मंडन के मामलों में हाल ही में बरी किए गए इन तमाम लोगों के खिलाफ याचिका दायर की जाए, अपील की जाए, अपील या अन्य कोई प्रावधान किया ही जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। सरकार अपने विधि अधिकारियों से इन मामलों में अपील दायर करने के लिए कहे। विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक पहले ही सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि इन मामलों में अपील न्यायालय में दायर करने के निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर ही की जा सकती है। 2004 के मामलों में कानूनी हल के प्रयास हों ताकि चारों मामलों में जीवित बचे सभी लोगों को कानून द्वारा दंडित भी किया जा सके और राज्य में सती प्रथा की संस्कृति को किसी भी तरह से बढ़ावा ना मिले, चाहे कानून तोड़ने का कोई भी प्रयास हो। बयान में कहा गया कि हम सभी महिला संगठन के प्रतिनिधि जो देश के महिला आंदोलन के हिस्से के रूप में सती के खिलाफ 4 सितंबर 1987 से संघर्ष कर रहे हैं, जब 19 वर्षीय रूप खबर को उसके पति की चिता पर जबरन जलने के लिए चढ़ा दिया गया था। कोर्ट के निर्णय में देरी और आरोपियों की बरी होने से सती महिमा मंडन की संस्कृति को ही बल मिलता है। महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि 31 जनवरी 2004 को 17 से अधिक लोगों को बरी कर दिया गया था, जिनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व खाद्य और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सती धर्म रक्षा समिति और राजपूत सभा भवन जयपुर के वरिष्ठ नेताओं के मामले भी शामिल रहे। राज्य सरकार के विधि विभाग ने अपील में ना जाने का निर्णय लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने साफ मना कर दिया था कि इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास केवल एक ही विकल्प था कि हम न्यायालय में जाएं और 14 संगठनों और व्यक्तियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की, जिससे उच्च न्यायालय से महिमा मंडन के 4 मामलों के 17 आरोपियों के खिलाफ अपील करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई। हमारी यह याचिका भी पिछले 20 वर्षों से ठंडे बस्ती में पड़ी है। बाद में आई गहलोत सरकार ने भी अपना रुख नहीं बदला, क्योंकि यह स्पष्ट था कि दोनों ही दल राजपूत वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे। दोनों पक्षों के नेता इसमें लिप्त थे। आज के मुद्दे में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि सती का महिमा मंडन क्यों संदेह का लाभ लेकर आरोपी बच निकले। क्या राज्य सरकार अपील करेगी? क्या पुलिस की जांच कमजोर पड़ गई थी? क्या मामले में सियासत हो रही है? कोर्ट के आदेश के बाद महिला संगठन फिर से क्यों मुखर हो रहे हैं? क्या जातीय वोट बैंक की राजनीति को भी हवा देने की कोशिश हो रही है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। 2004 में 25 लोगों को न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। 8 लोगों का आज फैसला आया है। 8 को भी न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। इनके ऊपर धारा 5 सती निवारण अधिनियम का आरोप था। धारा 5 है जो सती के महिमा मंडन का आरोप है। तो न्यायालय ने माना कि धारा 5 की पालना जब होगी जब धारा 3 ये कहती है सती निवारण अधिनियम कि कोई किसी का सती होने के बाद धारा 4 में उसका दुष्प्रेरण होना और धारा 5 जो है उसकी महिमा मंडन की धारा। तो प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं ला पाई जो धारा 3 की पालना करती हो, ये प्रूव करती हो कि ये कौन सती हुआ, कहाँ पे सती हुआ, कैसे सती हुआ और फिर उसका महिमा मंडन धारा 5 में हुआ। तो न्यायालय ने उनको संदेह का लाभ देते हुए 8 आरोपियों को दोषी बनाया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी प्रीति शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी भटनागर भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से। आदित्य जैन साहब जुड़ेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और योगेंद्र कुमार जोशी साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अपनी महिला पैनलिस्ट से करना चाहूँगा। प्रीति शर्मा जी हैं। प्रीति जी, किस तरीके से देख रही हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए 1987 का ये प्रकरण है और आपको याद होगा कि इस प्रकरण के बाद ही हमारा सती प्रिवेंशन एक्ट आया था 1987 में। और शायद आपको ये भी याद होगा कि इस घटना के बाद यहाँ पर सरकार को के मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था।
तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। और रही बात जजमेंट की, इतने साल बाद जब ये जजमेंट आया तो इस पर बहुत ज्यादा हम कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर अपील, रही बात अपील की, सबसे पहले तो मैं अपील की बात करूं, जो कि महिला संगठन और सभी लोग चाह रहे हैं कि अपील हो, तो ये डिसाइड तब होगा जब जजमेंट हमारे हाथ में आएगा। उस जजमेंट में क्या लिखा गया है, मेरिट बेसिस पे क्या हम अपील में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन मैं बात करूं कानून की, क्योंकि हर चीज में एक कानून ऑलरेडी बन चुका है। सती प्रथा का एक कानून बना हुआ है। कानून के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये शायद लास्ट सती प्रथा का इंसिडेंट था जिसके बाद ये कानून आया, और उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट अभी सामने नहीं आया है, तो हम उस पर कोई एक्शन लें। दूसरी चीज रही बात बरी होने की, तो ये महिमा मंडल में जो लोग बरी हुए हैं अभी 8 लोग, उससे पहले आपको याद होगा 2004 में ऑलरेडी जो मेन फैसला था, मेन एक्यूज थे, वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। उसके बाद ये महिमा मंडन के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो पूरे प्रूफ नहीं मिले, क्योंकि महिमा मंडन की जब बात करें तो ये जनरली एक ट्रॉली में, या जो कहते हैं उस समय जो भी वाहन चलता था उस पे जा रहे थे, और ऐसा क्योंकि एक बैनर लगा हुआ था उस बिहाफ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रॉपर सबूत नहीं मिले, सबूत के अभाव में इनको बरी कर दिया गया। तो न्यायालय के निर्णय पर हम कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। ये कानून की व्यवस्था है, कानून का काम है। कानून के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर चार्जशीट होती है, उसके बिहाफ पर ही निर्णय आते हैं। अपील में जा रहा नहीं जा रहा ये बात का विषय है, क्योंकि कानून ऑलरेडी बन चुका है, तो ये बहुत ज्यादा टूल देने वाला विषय है नहीं। क्योंकि जो लोग बरी हुए हैं तो उनकी अगर उम्र की भी बात करेंगे हम, तो 1987 में उनकी उम्र क्या रही होगी, और आज 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस सेक्शन 5 के अंदर जो सजा का प्रावधान है, आप बातें करिए राहुल जी, इस सजा का प्रावधान क्या है? मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। 36 साल तो उसके जजमेंट को आने में लग गए। तो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अपील होना नहीं होना जजमेंट का विषय। इसमें एक शब्द जो शुरुआत में हम लोगों ने भी अपने इंट्रो में कहा और आपने भी कहा, महिमा मंडन, ये जो शब्द है, तो एक महिमा मंडन होता है, फिर एक खंडन होता है। अब ये दो ही शब्द तय करते हैं कि समाज अगर किसी चीज़ का महिमा मंडन करता है या खंडन करता है, उससे ही तय होता है कि कौन सी चीज़ समाज के हिसाब से ठीक है, कौन सी गलत है। तो प्रीति शर्मा जी ने अपनी बात इस पर रखी है। मैं एक बार प्रियदर्शनी भटनागर जी के पास चलता हूँ। कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरी घटना पर? प्रियदर्शनी जी, अब बात ये निकल के सामने आ रही कि 8 आरोपियों को जो बरी कर दिया गया, तो उससे महिला संगठन का, उनमें से कुछ महिला संगठनों का ये मानना है कि इससे सती का जो घटनाएं पहले भी होती रही, उसका महिमा मंडन होगा। क्या कांग्रेस का क्या टेक है इस आदेश पर जो कोर्ट का सामने आया है? देखिए, 36 साल बाद माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। अब उस आदेश की विवेचना तो पूरा, और जब आदेश आ जाएगा उसके पढ़ के प्रॉपर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का राजस्थान के अंदर इस दुखद घटना को लेकर माहौल है, सबसे प्रथम दृष्टया राजस्थान की जनता का व्यू यही है, नजरिया यही है कि सबसे पहले सरकार इस चीज को बिल्कुल क्लियर करे कि इसमें अपील की जानी चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल दुरुस्त हूं, और बिल्कुल इस बात का, प्रीति शर्मा जी की इस बात का इस संदर्भ में मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर एक बार आ जाएगा, उसके बाद में मैं इनसे उम्मीद करता हूं, प्रीति जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार जवाब सुन लेते हैं, कि ये बिल्कुल क्लियर करें इस पर अपील होगी या नहीं होगी, एक चीज। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल सकारात्मक बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, इसके अंदर 45 आरोपी थे, ठीक है। 25 को 31 जनवरी 2004 को बरी कर दिया गया। 4 अभी भी फरार है। 8 को अभी किया गया 9 सितंबर को, 4 अभी भी फरार है। तो इस संदर्भ के अंदर राजस्थान की सरकार, जो 4 आरोपी आज भी फरार, उनके संदर्भ में भी की गई कार्रवाई या उस संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई, इस दोनों को भी क्लियर कर दे, तो जनता का यह बड़ा एक विशेष मुद्दा है जिसके ऊपर हर जनता, हर घर के अंदर बात हो रही, तो उनको एक बिल्कुल जवाब मिल जाएगा कि राजस्थान सरकार का नजरिया क्या है। जहां तक बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं, जबकि 1987 की ये घटना थी, तत्कालीन सीएम थे हरिदेव जोशी जी, गृह मंत्री थे गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब। आप देख लीजिए, उस समय वो जो कानून लेकर आए थे, बसंत कुमार पाटिल राज्यपाल थे, उस समय उनके हस्ताक्षर से जो अध्यादेश कानून लाया, उसमें यह था कि 7 साल की सजा है और 30,000 रुपए जुर्माना है। वो आज भी यथावत है।
उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण है कि उस समय तुरंत सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अध्यादेश लिया है, तो ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई। जी ठीक है। आदित्य जैन साहब, प्रीति जी मैं आऊँगा आपके पास एक बार, सभी पैनलिस्ट से उनका एक पक्ष जान लेते हैं। आदित्य जैन साहब, अगर कानूनी पक्ष देखें तो जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, स्वाभाविक है कि कोर्ट ने तमाम कानूनी पहलुओं को ही आधार इसमें बनाया होगा, लेकिन अब फैसले में क्योंकि सभी आरोपियों को इसमें बरी कर दिया गया है, तो उसके बाद इसका विरोध भी कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में किस तरीके से, जब इस तरह का विरोध होता है फैसलों का, तो किस तरीके से उसको देखता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को फिर से एक बार उस पर अपनी टीम बैठा करके वापस से फैसला बदल भी सकता है? क्या ऐसा होता है? जी, कानून के हिसाब से अगर चले तो जब तक या तो परिवादी जो विक्टिम हो या फिर सरकार हो, राज्य सरकार, वो अगर अपील जब तक उच्च न्यायालय में नहीं करेंगे और उच्च न्यायालय कोई फैसला नहीं देगा, उसके बाद ही मामला सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई टिप्पणी करना या किसी तरीके से अपना कोई फैसला देना ये सवाल के बाहर है। अब जहां तक हम कानूनी पहलू की बात करें तो अब धारा 5 जो है कि सती का महिमा मंडन करना, उसमें न्यूनतम सजा 1 साल है, अधिकतम सजा 7 साल है। उससे भी गहरा ऑफेंस है धारा 4 जो बोलता है सती के लिए दुष्प्रेरित करना। अब पुलिस ने वो धाराएं लगाई होंगी, चार्जशीट में नहीं मानी होंगी, उसके बाद ट्रायल चला। अब ट्रायल में 37 साल लगे एक ऐसे केस का फैसला आने में जो जिसके एवज में कानून आए। अब जो एक लैंडमार्क केस था उसका फैसला आने में यदि 37 साल लग रहे हैं तो हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या जो कानून लाया गया उसका लाने का कोई फायदा है या नहीं है, क्योंकि कानून खाली कागज में है जिसमें सजा का प्रावधान है। अगर जैसा कि हमने सुना मैंने भी और पढ़ा पेपरों में कि सबूत साबित नहीं कर पाए, संदेह से परे इसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन। अब संदेह से पति प्रमाणित क्यों नहीं कर पाए? जब एक औरत ने सती प्रथा के तहत उसने मृत्यु करी, वो अपने पति की सती पायल में कूदी, तो उसके बाद उस औरत को न्याय इतने साल तक क्यों नहीं मिल पाया? 8 आरोपी बरी हो रहे हैं जब साफ है मंशा कि उन लोगों ने दुष्प्रेरित किया और दुष्प्रेरित किया, इसलिए कानून भी लाया गया। पर ऐसा क्या लैक्यूना, ऐसी क्या कमी अभियोजन के केस में रही और कोर्ट में इस तरीके के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाए जिस वजह से ये लोग बरी हो गए? मैं मानता हूं कि कोई भी आई विटनेस नहीं होगा, कोई किसी ने भी घटना नहीं देखी होगी, परंतु उस औरत के रिश्तेदार होंगे, उस औरत के जानकार होंगे और भी तमाम सबूत होंगे। पर सिर्फ ये एक ऐसा मामला है और ऐसा अनेक मामले हैं और ये नजीर बननी चाहिए ऐसे मामले की, तो जिसमें 37 साल लग जाते हैं किसी औरत को न्याय दिलवाने में और उसके बाद भी आरोपी 2 सेकंड में बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या योगेंद्र साहब, योगेंद्र कुमार जोशी साहब, क्या इसमें ये माना जाए कि पुलिस की तरफ से उस तरीके से उतनी मजबूती के साथ तथ्य जो है वो पेश नहीं किए गए? पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस की जांच, चाहे वो प्राथमिक जांच हो, चाहे उसके बाद भी पुलिस ने एक लंबी जांच पड़ताल करी होगी, केस फाइल किया होगा, क्या वो केस इतना मजबूत नहीं बन पाया? देखिए राहुल जी, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तो है राज का कानून और एक है कानून का राज। जब राज का कानून चलता है तो अपराधी बरी हो जाते हैं, जब कानून का राज चलता है तो नाजायज भी जेल में पड़े रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो क्या है कि ऐसे मामले में जब बीजेपी सरकार में इसमें सजा दी गई थी, ये बरी किए गए थे, तो उसमें अपील नहीं करी गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी इसमें अपील नहीं की, जो पहले बरी हुए थे 2004 में। उसके बाद और आज भी वही स्थिति है जो स्थिति पहले थी। न्यायपालिका के सामने साक्ष्य उपस्थित किए जाते हैं, ये पुलिस एकत्र करती है और अभियोजन का काम होता है, अभियोजन के वकील पेश करते हैं।
अगर उनमें कोई कमी रहती है तो न्यायपालिका अपना निर्णय देती है। कमी कौन रखता है ये सबको पता है कि इसके अंदर किसी भी चीज में ऐसी ऐसी कमियां रख दो, आदमी अपने आप बरी हो जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका आपसे साक्ष्य नहीं मांगती कि आप साक्ष्य लेके आइए हमारे पास। आप जो भी पेश करेंगे वो उनको उसके अनुसार निर्णय करती है। अब देखिए, सती प्रथा के संबंध में 1830, बताइए कब से संवेदनाएं हैं। 1830 जब राजा रजवाड़ों के राज थे तब से इसके ऊपर बैन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और आखिरी सती यही हुई थी, रूपन बाई। अब रूपन देवी के बाद, रूपन कंवर के बाद में कोई अभी सती नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जयपुर रियासत में मेवाड़ की रानी ने किया था 1303 में, और फिर उसके बाद में अभी ये जो सती हुई थी 87 में, 1987 में, उसके बाद नहीं हुआ। मैंने इस प्रकरण को अच्छी तरह से देख लिया। इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी ये संस्थाएं जो कह रही है कि साहब इनकी अपील कराइए, तो अपील में भी कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये जरूर है कि जैसे 4 अपराधी अभी फरार हैं तो उनके ऊपर दोबारा से ट्रायल होगी, वो आएंगे तब उस पर कार्रवाई होगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रकरण जो समाज से संबंधित हो, जो वोटों से संबंधित हो, जिनके अंदर वोट इन्वॉल्व हो, उनके अंदर राज का कानून चलता है। उसके हिसाब से ही ये अभियोजन की व्यवस्था करते हैं, उसमें साक्ष्य एकत्र करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपने नशे का कारोबार कितना जबरदस्त चल रहा है, लेकिन सजा नहीं होती उसमें, क्योंकि कठोर कारावास है। उसके अंदर बहुत ज्यादा कठोर कारावास होती है, तो साक्ष्य चाहिए होते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा भी लोकुना रख देते हैं तो उसके अंदर सजा नहीं मिलती। अब आप बताइए, इसके अंदर 1 साल बाद जुलूस निकाला गया, महिमा मंडन किया गया, सबको पता है। राजस्थान में ही नहीं, विदेशों तक में पता है कि ऐसा काम हुआ है, और न्यायपालिका के सामने लाके रख दिया। साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप देखिए, ये जिंदा मक्खी को निगला गया है। अगर आप हमारे देश में ये कहते हैं कि कानून का राज है, तो ये कहने मात्र से अच्छा लगता है कि कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कानून का राज स्थापित करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने वोटों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के कानूनों का उपयोग करते हैं। क्या बताइए, 37 साल में निर्णय अब आया है। पहले भी, अभी भी 20 साल हो गए हैं। हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की हुई थी, वो अभी तक लंबित चल रही है। ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं जोशी साहब जो कि पेंडिंग हैं और जिसमें पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। लेकिन अब जब ये फैसला इस पूरे मामले पर आ गया है, तो प्रीति शर्मा जी, क्या महिला संगठनों की मांगों को मानते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये बात करेगी कि भाई आप लोग दोबारा से अपील करें कोर्ट में, सरकार अपील करे इस मामले पर पुनः सुनवाई के लिए? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं प्रियदर्शनी जी का जवाब देना चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार करेगी या नहीं करेगी। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा उनसे ये है कि 1987 में जब ये घटना हुई और इसकी वजह से जब ये कानून आया, उस समय सरकार किसकी थी? पहले वो मुझे ये बताएं कि उस समय सरकार किसकी थी, और क्या उन्होंने क्या स्टैंड लिए जब 2004 में, और 2004 से पहले 1996 में फैसला आया था, और इसमें सारे जो मेन एक्यूज थे, जिनको, जो परिवार के लोग थे जिनको एक्यूज बनाया गया था, वो बरी हुए थे। उस समय इनकी सरकार ने क्या किया? और मैं तो कहती हूँ कि जब ये पक्ष में, ये अभी कह देंगे कि हम तो विपक्ष में बैठे थे। मैं तो कहती हूँ कि आप पक्ष में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, अगर कोई फैसला आता है और आप उसके अगेंस्ट में हैं, तो आपने क्या स्टेप लिया? तो ठीक है, यही जान लेते हैं, यही पूछ लेते हैं उनसे। प्रीति जी, ये तुरंत इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, प्रियदर्शनी से जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, बताइए जरा। प्रीति जी सवाल कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया था उस वक्त? बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो जवाबदेही इनकी बनती है। राजस्थान में सरकार इनकी है। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर दें। नहीं, आज मेरी जवाबदेही बनती है। उसका जवाब मैं फिर से इनसे लूंगा। व्यू जानना चाहते हैं प्रियदर्शनी जी, हमसे हमारा व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैंने व्यू जान रही हूँ, तो हम डिमांड करते हैं, कैसे आ गया? हम डिमांड करते हैं, हम सामाजिक संस्थाओं के साथ में, और हम डिमांड करते हैं
कि इनको अपील की जानी चाहिए। अब आप बताइए, आप अपनी जवाबदेही से कैसे बच रहे हैं? नहीं, हम तो और बच ही जो नहीं रहे चार ना, हम तो आरोपी कह रहे फरार हैं हैं उसके संदर्भ में आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता। हम क्या कह रहे हैं आप आपसे हमारे पे कि ये एलिगेशन सबसे लगा रहे हैं। आपकी सरकार जब 33 थी, साल तब के अंदर आपकी भी सरकार रही है। वो पकड़ के उसके अलावा मैं आपको एक चीज और आज क्लियर आपको कर दूं, 36 साल बाद बीजेपी की भारतीय सरकार याद आ रही है। अब या तो आप बोल लीजिए, कानून आया, प्रीति जी जवाब मैं आपको सती प्रथा पे आपकी पार्टी का व्यू बता दूं, मैं आपकी पार्टी का व्यू बता दूं, आपका इतिहास बता दूं। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देके आपका व्यू बताता हूं। पहले कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांसद साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद में चर्चा के दौरान पे यह कहा था कि मेवाड़ की रानी पद्मावती जी ने अलाउद्दीन खिलजी से अपने सम्मान की रक्षा के लिए सती मेरे तो ये उनकी समझ जोड़ में किया नहीं था। आता प्रियदर्शी जी, अब आप बात मुद्दे से बताइए, भटक क्यों जाते हैं? आप सम्मान की प्रियदर्शी जी रक्षा विषय के पे लिए रहेंगे, विषय पे रहेंगे। विषय ये है कि इस तरह जब ये प्रकरण हुआ, सती का महिमा ठीक है। मंडन करने वाली पार्टी है ये बीजेपी। सती का महिमा मंडन करने वाली पार्टी है बीजेपी। इतिहास ये चीज दोहरा रहा है। आज ठीक है। फैसला प्रीति शर्मा जी इस पर जवाब देंगे। अभी मौजूदा वक्त में जब ये तमाम बातें सामने निकल करके आएंगी, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रीति जी मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार अभी किस तरीके से देख रही है, सरकार का क्या पक्ष है, संगठन में क्या बात चल रही है? कांग्रेस की आदत है मुद्दे से भटकना, मुद्दे को होल्ड करना। आप मुद्दे पे रहेंगे मैम, आप मुद्दे पे रहिए। आप बताइए इस वक्त, क्योंकि विषय सेंसिटिव है और ये लोगों, ये भविष्य के लिए भी, प्रीति जी ये भविष्य के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ से सेट होगा। आप कोई मौजूदा कानून सरकार लेकर का आए क्या थे आज स्टैंड तक है? इस संदर्भ में? प्रियदर्शी जी जवाब सुनिए, उनका जवाब। आपको आवश्यकता नजर आई? राहुल जी, जब वो 1987 में ये घटना हुई उसके बाद ये कानून आया और ये एक लैंडमार्क, ये कह सकते हैं लैंडमार्क। कौन लेकर आया कानून? नहीं तो तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब कानून कौन लेकर आया? आरोपी बाहर के कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई। देखिए, जो आज की डेट में बाहर है वो तो महिमा मंडन 2004 के अंदर आरोपी जब बरी हुए तब आपकी सरकार, आज आपकी सरकार है। आप इस तथ्य को कैसे झुटला सकते हैं? क्योंकि उन्होंने महिमा मंडन किया या नहीं किया वो भी आप आपकी सरकार आते ही बरी हो जाते हैं। कानून हम लेके आते हैं, कानून कांग्रेस पार्टी लेके आती है। आपकी सरकार में बरी होते हैं। अपील आप करेंगे नहीं ठीक करेंगे है। इस संदर्भ में इस पे आदित्य जैन साहब, मैं आदित्य जैन जी का रुख कर रहा हूं। एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। आदित्य जैन साहब जरा ये थोड़ा सा बताइए कि इस तरह के प्रकरणों में अगर सरकार आज अपील फाइल करती है अगर लोगों की बात सुनकर, तो क्या ये केस वापस से रीओपन होगा? क्या वापस से सुनवाई होगी इन 8 आरोपियों पर जिनको बरी कर दिया गया है? जी, अगर सरकार अपील करती है उच्च न्यायालय में तो उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा मामले की, और जो एविडेंस प्रस्तुत किया है, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनको गौर तलब करके, उनको, क्योंकि अपीलेट कोर्ट है, अपीलीय कोर्ट है, उन साक्ष्यों का अवलोकन करके साक्ष्य को सही तरीके से साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया गया है या नहीं दिया गया है निचली अदालत द्वारा, इसका फैसला अपील में तय किया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। लेकिन फिर इस पर आदित्य जैन साहब एक बात ये भी होगी कि भाई अपील जब करेगी सरकार, अगर करती है तो उसके लिए एक आधार भी उनको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। क्या खामियां उनको लग रही हैं, क्या संभावनाएं उनको लग रही हैं कोर्ट के फैसले में? जिस तरह प्रीति जी बता रही थी कि भाई ऑलरेडी कानून आ चुका है। सर आदित्य सर बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। जी, विस्तृत विवेचन करना पड़ेगा पूरे आदेश का, साक्ष्यों का अवलोकन करना पड़ेगा, क्या कमियां रह गई हैं उन कमियों का अवलोकन करना पड़ेगा। 37 साल बाद ये फैसला आया है कोर्ट। और राहुल जी, ये जो बंदे बरी हुए हैं, आप समझिए एक बात को, ये लोग जो बरी हुए हैं वो मेन एक्यूज नहीं है। मेन एक्यूज पे तो फैसला पहले ही आ चुका, और जिसके लिए प्रियदर्शनी जी आज बहुत बड़ा बखान कर रहे हैं कि हम लोग कानून लेकर आते हैं। तो आप सिर्फ कानून लाते हैं, लेकिन कानून आप लेकर आए उसके बाद आपने उसके परिवार वालों को सजा दिलवाने के लिए क्या किया? एक्यूज थे, उनको बरी किसने किया? आज का निर्णय आपकी सरकार में आया है। और ये बात छोड़िए, आप ये बता दीजिए आप अपील करेंगे नहीं करेंगे? आप स्पष्टीकरण तो दे नहीं सकते। आपने हमसे हमारा व्यू पूछा, हमने बता दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं अपील करने की, आप क्यों नहीं बताते हैं? 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए आपका क्या नजरिया, ये भी बता दीजिए। ये जो लोग बरी हुए हैं ना, ये वो मेन एक्यूज नहीं है, ये मेन एक्यूज नहीं है, ये उसमें संदेह का नाम है, क्योंकि इनको
पकड़ा गया सती था प्रथा का गाड़ी में। महिमा मंडन ये करने जगह वाले पर- लोग 22 सितंबर 1988 की घटना के प्रियदर्शनी संदर्भ में जी, जो चुंदरी आप- महोत्सव बनाया गया था, ये प्रियदर्शनी जी, मुझे लगता है ये आरोप लगाना ठीक नहीं है, मैं आपको बार-बार क्योंकि यही ये एक समझाना बहुत चाह रही सेंसिटिव हूँ विषय कि है और अभिनव किसी एक हमेशा हानिकारक दल होता के लिए है। हम लोग ये आरोप आपको लगाएं कि ये लोग कानून सती समझना चाहिए था। प्रथा का महिमा मंडन करते हैं। मुझे लगता है ये आरोप देखिए, ठीक नहीं रहेगा, ना सदन ही की भाजपा कार्रवाई आपके का ऊपर पालन लगाई ये करना आरोप चाहिए। और ना ही कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगाए। कि सती प्रथा का महिमा मंडन की और बखान होना शुरू हो जाएगा। मैंने जो बताया है वो सदन है। के अंदर रिकॉर्डेड तथ्य है जो मैंने बताया है। ठीक है। 7 फरवरी 2023 ठीक है, का योगेंद्र तथ्य कुमार बताया जोशी मैंने, साहब, on recorded है जो। योगेंद्र कुमार साहब, इस तरह के तमाम प्रकरण आपके हालांकि तब तो इतना नहीं आए और ये अच्छा ही है कि बीते कई सालों में अब ये हम लोग इस चीज़ को, इस कुप्रथा को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब जब ये फैसला आ गया है योगेंद्र साहब, कितना मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब फैसला आया कोर्ट का, इसका कितना इम्पैक्ट जो है अब भविष्य के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि 1987 का लास्ट केस था, उसके बाद सती प्रथा का कोई मामला सामने आया नहीं है और 8 आरोपियों को 37 साल की सुनवाई के बाद जाकर के अब फाइनली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। अगर ये फैसला पलटता भी है तो इससे कितना फर्क उस पर पड़ेगा? समाज, आपको लगता है कि कुछ और मजबूती मिलेगी या फिर आपको लगता है कि पहले से ही चीजें नियंत्रित की जा चुकी हैं? देखिए राहुल जी, अब इस कानून का कोई ज्यादा असर दिखता नहीं है, क्योंकि अब सती का जो प्रकरण है, अब सतियां, महिलाएं और लड़कियां सतियां होती नहीं है। अब तो सती जरूर हो जाता है, आदमी हो जाता है। तो गांव में तो अब ये चीजें बंद हो गई। गांव में जरूर कहीं कोई इंटीरियर में कोई सती क्या आजकल जला के मार देते हैं, वो बात अलग है। बाकी जिस तरह का ये एक्ट बना हुआ है और अंग्रेजों के जमाने में और 1303 और उस समय का, तो अब मैं समझता हूं कि मेरे दिमाग में यह आता है कि अब समाज में कोई सती होने वाली नहीं है। अब इसीलिए इस समाज को इसी से दूर रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। और ये कानून की जो प्रक्रिया चल रही थी, अब इसके अंदर जो एविडेंस आए हैं, उन एविडेंस के आधार पर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट दोबारा से एविडेंस देखता नहीं है, बारीकी से उसका अध्ययन करता है। मैं समझता हूं कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये सती नाम का जो चिन्ह है और सती नाम का एक्ट है, इसके बारे में कम से कम विचार किया जाए। पब्लिक को जागरूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी बच्चियां और महिलाएं सती होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचेगी कि ये सती नाम की चीज अब कोई चीज होनी नहीं चाहिए। और ये जो कानून बना है, इस कानून का सदुपयोग हो और सजा मिले। अगर सजा नहीं मिलती है तो इस प्रकार के कानून बनाने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने नियमों, अपने व्यवस्था के हिसाब से इनको लागू करते हैं। बहुत अच्छी, ठीक बात कही आपने जोशी साहब। मैं इसमें एक बात प्रियदर्शनी भटनागर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगा। प्रियदर्शनी जी, इस फैसले के बाद इसमें क्योंकि सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये बात, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, समय कम है, जरा शॉर्ट में समझाइएगा कि आप लोग इस फैसले पर, इस पूरे प्रकरण पर भाजपा को घेरने की किस रूप में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, तैयारी का तात्पर्य यह है कि हम उम्मीद करते हैं, राजस्थान में सरकार इनकी है, जवाबदेही इनकी है। हम इनसे कहते हैं कि अपील करेंगे नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण दे, पहली बात। तो दूसरी चीज ये, इसको स्पष्ट करें, जनता में विश्वास दिलाएं कि जो 4 आरोपी अभी तक फरार हैं उसको पकड़ के ये लाएंगे और कानून के दायरे में लाएंगे, उनको सजा दिलाएंगे। ठीक है प्रीति जी, या हम इनसे अंतिम उम्मीद करते आखिरी वाइंड अप कमेंट आपका, प्रीति शर्मा। राहुल जी, मैं तो प्रियदर्शी जी को यही कहना चाहूंगी कि अपील होना नहीं होना बात की बात है। जैसा कि मुझे योगी आप जी अभी भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, अभी भी आपका व्यू ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। ठीक है, समय इतना ही था। मैं चाह रहा था एक वाइंड अप कमेंट दोनों की तरफ से हो जाता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा ये रहता है कि एकदम से जोश के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, कई बार विषयों से छूट जाता है। लेकिन इस चर्चा में हमने कोशिश की है कि विषय पर हम लोग बने रहे। विषय बेहद ही गंभीर था और कोर्ट का फैसला आ गया, हालांकि अब उसका विरोध भी हो रहा है। आगे क्या कुछ होगा तमाम अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।